हरनाटांड SBI CSP में CSP स्टाफ द्वारा पैसों का गबन। CSP ऑनर ने कहा, बिना मेरे जानकारी में हुआ है गबन। CSP ऑनर ने कहा, आरोपी स्टाफ दीपक के विरुद्ध FIR करूंगा। CSP ऑनर सभी पीड़ित ग्राहकों को किया अपने पास से पैसा वापस। CSP के आरोपी स्टाफ दीपक यादव घर से फरार। अब सुनिए खबर विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नई दिशा डिजिटल न्यूज और मैं हूं दुर्गा शंकर प्रसाद। अभी कुछ महीनों पहले हरनाटांड बाजार से CSP से एक खबर आ रही थी कि वहां के जो CSP स्टाफ थे उनके द्वारा खाता धारकों के खातों से अवैध निकासी की सूचना मिली थी। और जब CSP संचालक जो थे सत्येंद्र पांडे, जब उनको खबर मिली कि CSP के जो स्टाफ हैं उनके द्वारा यहाँ के स्थानीय खाता धारकों के खातों से अवैध निकासी हो रही है, तो उन्होंने उन खाता धारकों से मुलाकात किया जो इसके शिकार हुए थे और उनसे पूरा ब्यौरा लेने के बाद उनके तमाम जितने भी अवैध निकासी हुए थे उनके ब्यौरा लेने के बाद उनको किस्तों में रुपए लौटाने की तैयारी कर चुके हैं और कुछ रुपए लौटा भी चुके हैं, कुछ रुपए बाकी हैं जो अगले किस्त में अगले माह का उन्होंने समय लिया हुआ है और उसका समय देंगे। यहाँ का स्थानीय थाना लौकरिया थाना के पुलिस पदाधिकारी द्वारा भी सहयोग किया गया, जिसके तहत वापसी हुए हैं और ये तमाम खाता धारक हैं जो जिनके खाते से ये पैसे के अवैध निकासी हुई थी। और ये CSP संचालक जो CSP के ऑनर थे सत्येंद्र कुमार पांडे, उनके द्वारा इनके रुपयों की वापसी की जा रही है। क्या मैटर रहा अपन रतिका देवी के? हाँ 90,000। 90,000 का पैसा गड़बड़ी भरल? हाँ। कितना मिलल बा अभी? 50,000। 50,000 मिल गई बा? हाँ। बाकी पैसा कब कहल बाइन देवे के? अब इतना तो हम नहीं बना बता सकब जे कार्ड डेट धइल बड़न। माने 40,000 बाकी बा। 40,000 बाकी बा। का नाम है अपन? शांति देवी। कितना रुपया अपन बाकी बा? 15,000। 30,000 लेकर 15,000 दे दिलन, 15,000 बाकी बा। के गड़बड़ी कैले रहा? दीपक कुमार। हाँ। अपन कितना बाकी रहा? 25,000। 25,000। हाँ। कितना मिल गई बा? 16,000 मिल गई। 16,000 मिल गई बा। हाँ। केका हाथ से गड़बड़ी भइल? दीपक कुमार यादव। दीपक कुमार यादव के हाथ से? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार पांडे, ग्राहक सेवा केंद्र हरनाटांड का मैं संचालक हूं। और लगातार एक माह पूर्व मेरे पास ये जानकारी आई थी कि मेरा स्टाफ जो दीपक कुमार यादव जो मेरा सब KO है उसके माध्यम से ये संचालित कराया जा रहा था। कुछ ग्राहकों का अवैध तरीके से जो उनकी निकासी हुई थी उस पर ग्राहक के द्वारा कंप्लेन मिला और लौकरिया थाना में उन लोगों की तरफ से आवेदन दिया गया कि दीपक कुमार यादव के माध्यम से हमारे पैसों की निकासी की गई। और उस निकासी करने के अंतर्गत में जब ये जानकारी मेरे अंतर्गत आई तो मैंने उस पर तत्कालिक प्रभाव में लेते हुए उसको रोकने का प्रयास किया। और जब मैंने उससे पूछताछ की तो उसने इस बात की स्पष्टीकरण किया कि पैसे को मैं स्वतः अपने निजी कार्यों में खर्चा कर लिया गया है और अपने घर में भाइयों के शादी के लिए और कुछ उनके मेडिकल के लिए जो था उस पैसे का उसने खर्चे को कर लिया। ये सारी जो घटनाएं हुई विगत एक माह के अंतराल में हुआ। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि मैं इस समय काल के दौरान में यहाँ उपस्थित नहीं था। रोज़ वो हिसाब तो दे देता था लेकिन किसी न किसी प्रकार से उसकी स्पष्टीकरण नहीं हो पा रही थी। जब उपभोक्ताओं के द्वारा ये चीज़ मेरे सामने निकल के आया तो मैंने पूछताछ के दौरान एक तरफ मैंने दीपक से पूछा तो उसने इस बात को बोला कि हाँ मैंने पैसे को खर्चा किया। और दूसरी तरफ जब मैंने ग्राहक से इस बात की स्पष्टीकरण किया तो उन्होंने कहा कि हाँ किसी तरीके से उसने पैसे का अवैध निकासी किया। इसके बीच का रास्ता निकालने के लिए मैंने उनको आश्वस्त किया और उनकी जो कुल राशि थी उस राशि में आज की डेट में 14 तारीख को कुछ आधे रकम की वापसी की गई और एक माह का समय लेके बाकी की उनकी अदायगी का भी मैं प्रयास करके उसको जल्द से जल्द निराकरण कर लूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में मैं खासकर लौकरिया थाना या यहाँ के प्रभार से मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपके मदद और सहयोग से इस पैसे की अदायगी के लिए दीपक कुमार यादव पे प्रशासनिक कार्रवाई कराया जाए ताकि आगे से ग्राहक सेवा केंद्र के अंतर्गत उसकी बदनामी न हो और किसी तरह का उसके ऊपर लांछन ना आ पाए। इसके लिए ज़रूरी है कि दीपक कुमार यादव पे एक प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उस पैसे की वापसी के लिए प्रशासन की तरफ से मुझे सहयोग मिले। मैं सत्येंद्र कुमार पांडे, ग्राहक सेवा केंद्र हरनाटांड, मेरे कोड 3A 450435 है। धन्यवाद।